हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस चल रही है। तो जो आज की क्लास है, जो सीईटी में नया टॉपिक ऐड हुआ है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय, तो अधिनियम 2022। तो आज हम इससे रिलेटेड क्लास लेने वाले हैं। तो मैं आपको न्यू टॉपिक मेरी क्लास में करवा रही हूँ। वर्ष 2022 की अधिनियम संख्या 06 राज्यपाल की अनुमति कब मिली थी? 5 अप्रैल 2022 को। राज्यपाल राजपत्र में अधिसूचित 6 अप्रैल 2022। राजस्थान राज्य में ये कब प्रवृत्त हुआ था? 12 अप्रैल 2022 को। अधिनियम में कुल 20 धाराएं व 2 अनुसूचियाँ हैं। धारा फर्स्ट है संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय अधिनियम 2022। प्रसार संपूर्ण राजस्थान में प्रवृत्त ऐसी तिथि से जो राज्य सरकार अधिसूचित करे। 12 अप्रैल 2022 को राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर 12 अप्रैल 2022 से संपूर्ण राज्य में प्रवृत्त किया। इसकी धारा 2 सार्वजनिक परीक्षा का संचालन वाक्यांश में निम्नलिखित सम्मिलित है। प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों, ओमार शीट और परिणाम पत्रकों की तैयारी, पर्यवेक्षण, भंडार करना, वितरण और संग्रहण, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा, मुद्रण, कोडिंग प्रक्रिया, परिवहन इत्यादि। परीक्षा प्राधिकारी अनुच्छेद फर्स्ट में विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी सम्मिलित है। सार्वजनिक परीक्षा अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट परीक्षा सम्मिलित है। अनुसूची फर्स्ट धारा 2B परीक्षा प्राधिकारी और अनुसूची 2 धारा 2C सार्वजनिक परीक्षा। पहले परीक्षा प्राधिकारी के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कोई परीक्षा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संचालित कोई परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित कोई परीक्षा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति। राज्य सरकार इसमें संचालित परीक्षा आ जाएगा। राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय में इससे संचालित भर्ती परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में छठे में संचालित कोई भर्ती परीक्षा। 7वें में पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जयपुर, फिर इसमें संचालित कोई भर्ती परीक्षा। राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पब्लिक सेक्टर उपकरण और इसमें संचालित परीक्षा। कोई सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय, राजस्थान सरकार पूर्णतः या भाग्यतः स्वामित्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर उपकरण और इससे संबंधित परीक्षा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी और इससे संबंधित कोई अन्य परीक्षा। परीक्षा केंद्र क्या होगा? सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत संस्था और उसका संपूर्ण परिसर सम्मिलित है। परीक्षार्थी ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इसमें प्राधिकार, श्रुति लेख, ऑथोराइज स्क्राइब भी सम्मिलित है। सार्वजनिक परीक्षा स्वास्थ्य निकाय, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के लिए प्रयोजन के लिए अनुसूची 2 में यथा निर्दिष्ट परीक्षा। अनुचित साधन की परिभाषा, उससे संबंधित प्रावधान निम्नलिखित सारणी में समझाए गए। पहला है धारा 2F1 के अनुसार परीक्षार्थी के संबंध में अनुचित साधन क्या क्या है। परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से लिखित या रिकॉर्ड की गई प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री के माध्यम से सहायता लेना या अपराधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण उपयोग करना। अगर इसके अधीन दोष सिद्ध होने पर धारा 10(1) के अनुसार परीक्षार्थी के लिए क्या दंड होंगे? कारावास 3 वर्ष तक, जुर्माना 1 लाख रुपए, जुर्माना नहीं भरने पे 9 माह का कारावास। इसका ही धारा सेकंड है, 2 वर्ष तक की अवधि के लिए सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित भी किया जा सकता है। धारा 2F सेकंड के अनुसार किसी व्यक्ति के संबंध में अनुचित साधन, प्रश्न पत्र को लीक करना या लीक करने का प्रयास करना, प्रश्न पत्र को अपराधिकृत रीति से प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, अपराधिकृत रीति से प्रश्न पत्र हल करना, इसका प्रयास करना, हल करने में सहायता मांगना, परीक्षार्थी की अपराधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करना। नोट: किसी व्यक्ति में परीक्षार्थी भी शामिल है।
धारा 2F सेकंड के अधीन दोषी सिद्ध होने पे धारा 10(2) के अनुसार कोई व्यक्ति के लिए क्या दंड होगा? न्यूनतम 10 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 लाख रुपए, अधिकतम 10 करोड़ रुपए जुर्माना। जुर्माना नहीं बनने पे 2 वर्ष का कारावास। धारा 12 इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध से हासिल संपत्ति चल या अचल की कुर्की और अधिग्रहण किया जा सकता है। धारा 13 अपराध का दोषी पाए जाने पर परीक्षा से संबंधित समस्त लागत और व्यय का भुगतान संबंधित व्यक्ति या संस्था या प्रबंध तंत्र द्वारा किया जाएगा। धारा 3 अनुचित साधनों के उपयोग पर प्रतिबंध। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा। धारा 4 प्रश्न पत्र पर कब्जा और प्रकटीकरण। सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्न पत्र को खोलने तथा वितरण करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति नियत समय से पूर्व निम्नलिखित नहीं करेगा: प्रश्न पत्र या उसके किसी भी भाग को प्रकट करने या गलत तरीके से प्राप्त करने या कब्जे में लेना या हल करना या कॉपी करना का प्रयास करना या किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र से संबंधित गोपनीय सूचना देना। धारा 5 परीक्षा कार्य से न्यस्त या उसमें लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम। सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति गोपनीय जानकारी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा। धारा 6 प्रश्न पत्र या आंसर शीट या ओमआर शीट का किसी भी रूप में अपराधिकार कब्जा या प्रकटीकरण। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा के संबंध में विधिपूर्वक प्राधिकृत नहीं है या अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो प्रश्न पत्र के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व पेपर या आंसर शीट या ओमआर शीट को प्राप्त या कब्जे में नहीं लेगा या ऐसा प्रयास नहीं करेगा। प्रश्न पत्र के संबंध या प्राप्त या संबंधित होने के बारे में जानकारी होने की न तो सूचना देगा, न ही सूचना देने का प्रस्ताव देगा। धारा 7 परीक्षा केंद्र में प्रवेश का निषेध। कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा कार्य में न्यस्त नहीं है या सार्वजनिक परीक्षा संचालन में लगा हुआ नहीं है या परीक्षार्थी नहीं है, वह परीक्षा केंद्र में परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। धारा 8 परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। धारा 9 मैनेजमेंट संस्था या अन्य द्वारा अपराध। मैनेजमेंट या संस्था द्वारा या सीमित दायित्व भागीदार या अन्य किसी अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करता है, उसका प्रभारी या उत्तरदायी व्यक्ति जैसे निर्देशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव, अन्य अधिकारी और वह मैनेजमेंट या संस्था सीमित दायित्व भागीदार या अन्य भी अपराध दोषी माने जाएंगे। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर दे कि उसकी जानकारी के बिना अपराध हुआ है तो वह अपने अपराध रोकने के लिए उचित तत्परता बरती है तो वह दंड का दायी नहीं होगा। धारा 10 शास्तियाँ। परीक्षार्थी यदि अधिनियम की धारा 2F1 के अधीन अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसे कारावास 3 वर्ष तक की अवधि और जुर्माना न्यूनतम 1 लाख अधिकतम भी हो सकता है। जुर्माना संदाय करने में व्यक्तिक्रम करने पर यानी देरी करने पर कारावास 9 माह तक की अवधि। परीक्षार्थी को शामिल करते हुए कोई भी व्यक्ति जो धारा 2F सेकंड के अधीन अनुचित साधनों में लिप्त है या लिप्त होने का प्रयत्न करता है या इस अधिनियम के अधीन अन्य उपबंधों का उल्लंघन करता है तो कारावास न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। जुर्माना न्यूनतम 10 लाख रुपए, अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक। जुर्माना संदाय करने में व्यक्तिक्रम करने पर कारावास 2 वर्ष की अवधि की, परंतु न्यायालय प्रत्यय या विशेष कारणों से 10 वर्ष से कम अवधि के कारावास से भी दंडित कर सकता है। कोष्ठक वाले वाक्यांश राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अनुद्रव्य संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से दिनांक 8 अगस्त 2023 से तुरंत प्रभाव से लागू किए हैं। उससे पूर्व प्रावधान निम्नलिखित है: कारावास न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि जो 10 वर्ष तक हो सकती है और 5 वर्ष। धारा 11 परीक्षार्थी के दोष सिद्ध हो जाने पर 2 वर्ष की कालावधि के लिए सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किया जाएगा। धारा 12 संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण। कोई भी व्यक्ति अधिनियम के अधीन अपराध से प्राप्त आगम चल अचल संपत्ति नहीं रखेगा। अन्वेषण करने वाले अधिकारी को विश्वास हो जाए तो राज्य सरकार से लिखित पूर्वानुमोदन से ऐसी चल या अचल संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की का दोष आदेश कर सकेगा। अन्वेषण अधिकारी अभिग्रहण या कुर्की के 48 घंटों के भीतर अभिहित न्यायालय को सूचना देगा। अभिहित न्यायालय ऐसे आदेश को पुष्ट या प्रतिसंहन कर सकेगा, परंतु न्यायालय इससे पूर्व उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है तो
उसका अभियावेदन का अवसर ज़रूर देगा, यानी उसे बोलने का अवसर देगा। यदि अभियुक्त दोष सिद्ध ठहरा दिया जाता है तो अभिहित न्यायालय ऐसी संपत्ति चल या अचल राज्य सरकार में अधिकृत करने का आदेश देगा। स्पष्टीकरण: इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम में समस्त ऐसी संपत्तियां सम्मिलित है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से व्युत्पन्न हुई है। नगद भी शामिल है, चाहे किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम या कब्जे में भी क्यों ना हो। धारा 13 प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य व्यक्ति अधिनियम की धारा 10(2) के अधीन दोषी पाया जाता है तो परीक्षा की समस्त लागत और व्यय भुगतान का दायी होगा तथा सदैव के लिए प्रतिबंध किया जाएगा। धारा 14 अधिनियम में विनिर्दिष्ट समस्त अपराध संज्ञेय, अजामानवीय तथा अक्षम्य होंगे। धारा 15 ऐसे अपराधों का अन्वेषण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएसपी से नीचे रैंक का अधिकारी नहीं करेगा। धारा 16 ऐसे अपराधों का विचारण ट्रायल अभिहित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। धारा 17 राज्य सरकार राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सेशन न्यायालय अभिहित करेगी। धारा 18 अधिनियम के उपबद्ध अन्य किसी भी विधि के अल्पीकरण में नहीं होंगे। धारा 19 यदि अधिनियम को प्रभावी करने से कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजपत्र में आदेश पारित कर कठिनाइयों का निराकरण कर सकेगी, परंतु ऐसा आदेश अधिनियम के 12 अप्रैल 2022 से 2 वर्ष की समाप्ति के पास नहीं किया जाएगा। ऐसा आदेश यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। धारा 20 राज्य सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियम बना सकेगी। इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों को यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। यदि सत्र चलता रहा तो 14 दिवस की अवधि के भीतर लाना जरूरी है। विधानमंडल ऐसे नियमों के उपरांत या बातिलीकरण या पुष्ट कर सकेगा। तो ये हमने एक टॉपिक करवा दिया है। इसके बाद जो एक जन स्वास्थ्य वाला पूरा टॉपिक आया है उसकी क्लास भी मैं ले लूँगी। इसके साथ ही मेरी भूगोल की क्लास भी चल रही है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की। साइंस की क्लास पूरी हो चुकी है। जल्दी हम पॉलिटी की और जीके की क्लास भी ला रहे हैं। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।